ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। प्रस्तुत है मार्गशीर्ष मास का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले कि हे अजीत, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युत, जो आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य मेरा दूध अभिषेक करता है तो उसको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। दूध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दही से अभिषेक करने पर मिलता है। दही से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से 10 गुना अधिक फल मधु यानी कि शहद से अभिषेक करने पर मिलता है। मधु यानी कि शहद से 10 गुना अधिक फल शर्करा से अभिषेक करने पर मिलता है। और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है तो महापापों का नाश हो जाता है। जैसे दूध से दही, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दुग्ध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दधि स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पूर्व को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो मधु यानी कि सहस्य स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में दूध से मुझको स्नान करवाता है वह इस पृथ्वी पर गज या कि हाथी, अश्व यानी कि घोड़ा, रथ से पूर्ण राज्य को पाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दुग्ध से स्नान कराने वाले पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाते हैं, हे मानद, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता है। हे सूत, जो कपिला गौ के दुग्ध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौ दान के फल का भागी हो जाता है। जो देविक तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। और जो मनुष्य कपिला गांव के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान करवाता है तो वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख जल से भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह इंद्रलोक में जाकर चिरकाल तक वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मास स्वर्ण के तुल्य दान का भागी हो जाता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सह परिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुर श्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवता के समान आनंद करता है। हे सूत, जो नमो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और दक चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को शंख में रखने से सब गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण का जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं वे सब तीर्थ इस लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुक्षी यानी कि कोख में वरुण देवता, शंख के भाग में प्रजापति
और शंख के अग्रभाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस्य की स्नान कराता है, उसके पुण्य की शंका करने में देवता भी असमर्थ हैं। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है, तो मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल पुष्प अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है, उसको अनंत पुण्य होता है। जो शंख में अर्घ को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, तो उस प्रदक्षिणा से सप्त द्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का पोषण यानी कि छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता है। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर में लगाता है, तो उसकी मानसिक चिंता दूर होकर न ग्लानि होती है और न ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कूष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव यह सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से मुझे स्नान कराता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण एकादशी इतिहास श्याम सतायास द्वितीय वैष्णव खंडे ब्रह्म विष्णु संवाद मार्गशीर्ष महात्म्य 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी नई वीडियोस हम लोग अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।